तिरुपति बालाजी में भगवान को सफ़ेद चंदन इतना ज़्यादा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। 2 बार सफ़ेद चंदन को छोटा करने के प्रयास हुए, उन दोनों ही बार भयानक विवाद की स्थितियां तिरुपति में निर्मित हुई, जिसके कारण मंदिर के महाद्वार बंद करने पड़े और दर्शन रोकने पड़े। 2 सत्य घटनाओं के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रभु को सफ़ेद चंदन इतना अधिक लगाया जाता है। पर सबसे पहले जानिए, ये सफ़ेद चंदन नहीं, ये कपूर आरती करते हैं का तिलक है, और बीच में जो तिलक है वो लाल तिलक केसर और गोरोचन का है। इस तिलक को नमम कहते हैं, और आगे मैं इस वीडियो में इसे सफ़ेद चंदन के स्थान पर नमक तिलक ही संबोधित करूंगा। आप देखिए, प्रभु के आधे से अधिक नेत्र इस नमम लग जाने से ढक जाते हैं और भक्तों को प्रभु के नेत्र दर्शन नहीं होते। गुरुवार के दिन पलंगी सेवा के समय ये नमम तिलक थोड़ा छोटा किया जाता है, जिससे भक्तों को भगवान के थोड़े से नेत्र दर्शन होते हैं। केवल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होने वाले अभिषेक के समय प्रभु को कोई भी तिलक और कोई भी आभूषण नहीं पहनाया जाता। आप केवल शुक्रवार को अभिषेक के समय प्रभु के नेत्र दर्शन और चरण दर्शन कर सकते हैं। पहली घटना सुनिए। जब श्री पीवीआर के प्रसाद साहब के तिरुपति में मुख्य अधिकारी थे, तब भक्तों के हजारों पत्र मौखिक वार्तालाप उनके पास जाते थे। भगवान का तिलक छोटा कीजिए, हमें भगवान के नेत्र दर्शन करना है। क्यों केवल शुक्रवार की सुबह वाले भक्तों को भगवान के नेत्र दर्शन हो, हमें भी उनके नेत्र दर्शन होने चाहिए। ऐसे हर दिन जब अनेकों बार इस प्रकार से बातें श्री प्रसाद के सामने आने लगी, तो उन्होंने तिलक को छोटा करने को लेकर गहन अध्ययन आरंभ किया। तिरुपति के 1500 साल में लिखित इतिहास में खोजा, प्रभु की सेवा करने वाले अर्चकों से पूछा, अगम शस्त्र जिसके अनुसार तिरुपति में पूजन विधि संपन्न की जाती है, इसके विद्वानों के पास गए, पर सभी ने एक स्वर में एक बात कही, यह नमम तिलक आदि काल से इसी प्रकार लगाया जाता रहा है। इसे छोटा किया जाना या इसमें बदलाव किया जाना हमने ना कभी देखा है, ना ही कभी सुना है। परंतु भक्तों के भीषण आग्रह पर 8 अक्टूबर 1981 विजयदशमी शुक्रवार के दिन श्री प्रसाद ने मंदिर के अर्चकों से कहा, आज प्रभु को नमम तिलक छोटा लगाइएगा, भक्तों को प्रभु के नेत्र दर्शन करना है। अर्चकों ने नमम तिलक उस दिन बहुत छोटा लगाया, जिससे भगवान के नेत्र दर्शन हो रहे थे। वो दिन ब्रह्मोत्सव यानी तिरुपति के वार्षिक उत्सव की पूर्णता का दिन था। उस दिन लाखों की संख्या में भगत कतार में लगे हुए थे और भगवान के दर्शन शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहते थे। श्री प्रसाद नमम तिलक छोटा लगाने का कहकर और सारी व्यवस्थाएं देकर शांति से अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। सर, मंदिर में भयानक विवाद हो गया, हमने मंदिर का महाद्वार बंद कर दिया है और अब किसी भी भगत को दर्शन नहीं करने देंगे। भागे भागे प्रसाद जब मंदिर गए तो उन्हें पता चला, एक पुलिस अधिकारी अपने परिवार समेत लाइन को चीरता हुआ सीधे दर्शन करने जा रहा था। उसे ऐसा करने से रोकने पर तिरुपति के स्टाफ का उस पुलिस वाले से विवाद हुआ और वो उस समय चुपचाप वहां से चला गया। 15 मिनट में वो अपने साथ 20-25 पुलिस वाले ले आया। वे सब के सब जूते पहने महाद्वार के अंदर मंदिर में घुस गए और जो भी तिरुपति का स्टाफ था उन्हें डंडों से मारा पीटा और घायल कर दिया। पूरा स्टाफ उस पुलिस वाले को उचित दंड दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया था और मंदिर के दर्शन उस दिन जब लाखों भगत लाइन में लगे थे अवरुद्ध हो गए थे। तुरंत ही कलेक्टर एवं डीएसपी से वार्ता करके श्री प्रसाद ने एक कमेटी बनाई और पुलिस विभाग से जो भी दोषी थे उनके विरुद्ध जांच बैठी। इस सब में लगभग 1 घंटा दर्शन बंद रहे। ये हुई पहली घटना। अब दूसरी घटना के बारे में जानते हैं। साल 1982 और तिरुपति मंदिर के आसपास की दुकानों को तोड़कर एक बड़ा मार्ग, जो आज मंदिर के चारों ओर बड़ा सा परिक्रमा मार्ग हम देखते हैं, वो बनाया जा रहा था। दुकानदारों को चौड़ी सड़क और नवनिर्मित बाजारों में दुकानें अलॉट कर दी गई थी और वे शांतिपूर्वक इस निर्माण में सहयोग कर रहे थे। 1982 साल में एक दिन श्री प्रसाद को पुनः जब भक्तों के संदेशों की अति प्राप्त हुई तिलक छोटा करने की, तो उन्होंने सोचा, मैंने अर्चकों से नमम तिलक छोटा करने कहा था, पिछले विजयदशमी पर शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उस दिन मंदिर जाकर उन्होंने अर्चकों से पुनः नमम तिलक छोटा लगाने को कहा। अर्चकों ने उस दिन भी नमम तिलक छोटा लगाया और मंदिर से बाहर आते ही जाने कहां से एक पत्थर श्री प्रसाद के पास आकर गिरा। वे कुछ समझ पाते इसके पहले तो पत्थरों की बौछार होने लगी, जो टूटी हुई दुकानों के स्वामी एक झुंड बनाकर कर रहे थे।
इस पत्थरबाजी में कुछ श्रद्धालु और कुछ स्टाफ घायल हुआ और मंदिर के दर्शन थोड़ी देर के लिए रोकने पड़े, तब तक जब तक पुलिस आकर उन मुट्ठी भर गुंडों को गिरफ्तार करके ना ले गई। प्रसाद इस पत्थरबाजी से बचने मंदिर में घुस गए थे। वे सदमे में आए हुए सोचने लगे। सारे दुकानदार तो इस नव निर्माण के पक्ष में थे और कई दुकानों को पाकर संतुष्ट थे। आज एकदम ऐसा क्या हो गया कि पत्थर चल गए। तभी प्रभु के श्रृंगार करने वाले एक अर्चक ने धीरे से प्रसाद के कान में कहा, आपने कहा तो हमने पिछली बार विजयदशमी पर प्रभु को नमन तिलक छोटा सा लगाया, जिसके बाद पुलिस से विवाद हो गया। हमने प्रभु का संकेत जानकर अगले ही दिन से बड़ा वाला नमन तिलक लगाना शुरू कर दिया, बिना आपको बताई। अब आज के दिन आपके कहने से हमने दोबारा प्रभु को छोटा नमन तिलक लगाया है और देखिए आज भी प्रभु के दर्शन रोकने देने की स्थिति निर्मित हुई है। प्रसाद एकदम चुपचाप हो गए। वे जान गए कि यह प्रभु की इच्छा है कि उनके नेत्रों के दर्शन किसे देना है और किसे नहीं। इन दो भारी विवादित घटनाओं के बाद तिरुपति में किसी का साहस नहीं हुआ कि बड़े से सफ़ेद तिलक को छोटा कर दिया जाए। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रत्यक्ष न्याय है। जय सिया राम। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। बोलो तिरुपति बालाजी की जय। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।